आज की सभी मुख्य ताज़ा समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उसके चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फाफड़ चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी पुलिस की रिस्पांस टीम डायल 112 की महिला कर्मचारी पहली बार सड़कों पर है। 3 दिनों से सैकड़ों महिला कर्मचारी आंदोलित है, वेतन बढ़ाने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन करना शुरू किया है। इसे लेकर बुधवार को FIR भी दर्ज करा दी गई है। FIR दर्ज होते ही महिला कर्मचारियों का गुस्सा और भड़क गया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि डायल 100 की महिला कर्मियों पर मुकदमा करना भाजपा के महिला उत्पीड़न का एक जीवित उदाहरण है। मोनू मानेसर को अदालत से राहत नहीं मिली है। पटौदी की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में कथित गौरक्षक और बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर की न्यायिक हिरासत बुधवार को 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तरन्नुम खान की अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 नवंबर तय की है। सुरक्षा कारणों से मानेसर को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 75% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने प्रदेश में OBC वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की बात करते हुए ये प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि साल 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर उनका यह नया दाव माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकती है। ऐसे में इस तरह का दाव चलकर नीतीश कुमार ने गेंद PM मोदी के पाले में डाल दी है। कांग्रेस विधायकों की खींचतान के बीच राजस्थान विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए करो या मरो की लड़ाई बन चुका है। इस चुनावी राज्य में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज भी रहा है। यह स्थिति अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें और बढ़ाने वाली है। आपको बता दें कि राजस्थान में 2018 के इलेक्शन में एक नारा खूब लोकप्रिय हुआ था। वो नारा ये था कि मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं। अब की बार इस नारे में कुछ बदलाव हुआ है। अब कहा गया है कि गहलोत तुमसे बैर नहीं, विधायक तुम्हारी खैर नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो ये नारा कांग्रेस आलाकमान को साफ संदेश है। जनता के बीच मुख्यमंत्री की तुलना में मौजूदा मंत्रियों और विधायकों को लेकर ज्यादा गुस्सा नजर आता है। दिवाली के मौके पर करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके लिए ट्रेन टिकटों की मारामारी रहती है। फेस्टिवल सीजन में ट्रेन का टिकट आसानी से मिलना किसी सपने के सच होने जैसा ही होता है। इस बीच ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है ताकि यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सके। वहीं पहली बार फेस्टिवल सीजन में स्पेशल ट्रेन के तौर पर वंदे भारत भी चलाई जा रही है। दिल्ली से पटना के बीच वंदे भारत को चालू किए जाने के बाद अब दक्षिण रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार से बुधवार को मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये भेंट बेंगलुरु में डिप्टी CM के आवास पर हुई। न्यूज़ एजेंसी ANI ने एक तस्वीर जारी की जिसमें शिव कुमार को सूर्या फूलों का गुलदस्ता सौंपते नजर आ रहे हैं। इस मीटिंग के दौरान भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच क्या बातें हुई, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि इसे लेकर राज्य की सियासत जरूर गर्मा गई है। राजधानी दिल्ली हाँफ रही है। हवा की सेहत दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए GRIP 4 के सारे नियम लागू कर दिए गए हैं। बच्चों का स्कूल बंद कर दिया गया है। ऐसे में एक साथ कई बीमारियों के अटैक करने का खतरा बढ़ गया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रहे एथिक्स पैनल ने 500 पन्नों की अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में पैनल ने सिफारिश की है कि TMC सांसद को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। पंजाब सरकार के 7 बिलों को अटका कर रखने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तल्ख टिप्पणी करते हुए गवर्नर से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि शुक्रवार तक आप बताएं कि सरकार की ओर से दिए गए 7 विधेयकों पर आप अब तक क्या एक्शन लिए हैं। इसके साथ ही चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि गवर्नरों को सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद ही काम शुरू नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार और राज्यपालों को अपने विवाद आपसी चर्चा से ही निपटा लेना चाहिए। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से UAPA के तहत प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन के खिलाफ PFI की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पहले उसे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। उदयनिधि द्वारा सनातन धर्म को खत्म करने वाले बयान पर मद्रास हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस मामले में एक्शन न लेने को लेकर पुलिस को आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे और 2 सितंबर को स्टेज पर मौजूद रहे शेखर बाबू पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करना ड्यूटी में लापरवाही है। कथित शराब घोटाले में ED की ओर से भेजे गए समन पर विवाद और गिरफ्तारी की आशंका के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है।
आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में बुलाई गई इस बैठक के बाद अटकलें तेज हो गई है। माना जा रहा है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी और सरकार को लेकर कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिका ने फारस की खाड़ी में परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी को भेज दिया है। अमेरिका के इस फैसले को ईरान के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, जो लगातार ये कह रहा है कि इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले नहीं रोके तो हम युद्ध में उतरेंगे। ऐसे में अमेरिका के इस कदम को ईरान की घेरेबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। भूटान और चीन के बीच सीमा समझौते की तरफ बढ़ रही बातचीत भारत को टेंशन देने वाली थी। हालांकि भारत और भूटान के संबंध पर चीन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत और भूटान के बीच व्यापार, तकनीक और सीमा पार परिवहन को लेकर कई ऐसे समझौते हुए हैं जो दोनों देशों के संबंध और मजबूत करेंगे। कुछ दिन पहले ही तेलंगाना में कैंपेन के दौरान राहुल गांधी ने जनसभा में एआईएमआईएम पर अलग अलग राज्यों में बीजेपी से पैसे लेकर कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का आरोप लगाया था। अब असदुद्दीन ओवैसी ने उनके इस बयान पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के नमपल्ली में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये अपने बाप की सीट हार गए, दादा की सीट हार गए और हैदराबाद आकर हम पर इल्जाम लगाते हैं। मैं जिंदगी में दुनिया में आया हूं तो जाने के लिए तैयार हूं। मैं मौत से कभी नहीं डरा, ना कभी डरूंगा, मगर मुझे जमात की फिक्र थी और हमेशा रहेगी। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ वक्त अब तक अल्लाह ने मुझे दिया है और आइंदा भी देगा, उसका एक एक लम्हा मेरी एक ही फिक्र होती कि मेरी जमात को कैसा मजबूत किया जाए। मुझे एक ही चीज का डर होता है कि हशर के मैदान में जब तमाम लोग खड़े होंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा उन बुजुर्गों को जिन्होंने नहीं मालूम क्या क्या इस मजलिस के लिए किया होगा। शायद नौजवान नहीं जानते, ये जो यहां पर ईदगाह का ग्राउंड है, इसको बचाने के लिए कौन सबसे पहले तहरीक शुरू किया था मालूम आपको? बुजुर्गों को मालूम होगा, मरहूम इस्माइल जबी साहब। वहां पर आकर इस्माइल जबी साहब सो गए थे, कई कई दिन तक सो गए थे उस ईदगाह को बचाने के लिए। ये मजलिस के इस्माइल जबी साहब थे, रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपकी जमात है, ये आपकी आवाज है। आप सिर्फ जमात के नाम पर मजलिस का कोड दीजिए। शख्सियतें आएंगी और चले जाएंगी। असदुद्दीन ओवैसी भी इस मट्ठी में घुल जाएगा, मगर जमात को मजबूत रखिए। इल्जामात लगते रहेंगे, बहुत बातें की जाएंगी मेरे बारे में। आ रहे हैं मोदी जी और ये भी आएंगे, सब लोग सिर्फ एक ही दीवाने का नाम लेंगे। मैं सबके लिए लैला हूं, सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना बोलना चाहे बोल लो। अखबारात में बहुत गलत बातें लिखी जाती हैं, झूठे बातें लिख दी जाती हैं। आज दिन भर से न्यूज चल रही, मुमताज खान जा रहे, अरे पठान का बच्चा है, वो नहीं जाने वाला है, ये दूसरा जाएगा। जा रहे, मेरे को मीडिया वाले बोल रहे, मैं क्यों, आपको कैसा मालूम?